मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी का विवाद, ये मुद्दा अभी भी चर्चा में है। मैं शिवड़ी के रामलीला मैदान में हूँ। यहाँ पर मेरे साथ उत्तर भारतीय भाई हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या उनको इस मामले में इनकी क्या प्रतिक्रिया है। अनुज जी, पहले आप बताइए कि इस मामले में सरकार ने क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? सरकार तो देखिए अपना काम कर रही है। उन्होंने कई लोगों के ऊपर एफआईआर वगैरह भी की हुई है और जहां जरूरत लग रहा है लीगल एक्शन लेना वो लीगल एक्शन ले लिए हैं और उसके बाद कुछ लोग जमानत पे छूट के आए हैं और जैसा चलना चाहिए और चल रहा है, नॉर्मल लाइफ है। अभी हम देखो इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, उत्तर भारतीय रामलीला कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम पूरी शांति से कर रहे हैं। यहाँ हमारे से सभी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है कि सरकार सही कार्रवाई कर रही है? सरकार देखिए कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर रही है, क्योंकि अगर सरकार ने ठोस कदम उठाए होते इस मामले में तो आए दिन सुनने को मिलता है कहाँ मारपीट हो गई, कहाँ पे उत्तर भारतीयों को फिर से एक बार पीटा गया, फिर ये सब चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का फेल्यूर है, क्योंकि अगर सरकार ने उस मंशा से कार्रवाई की होती तो मेरे ख्याल से ये सब थम गया होता। अभी जैसे अभी विनोद जी ने बताया कि ये शिवड़ी उत्तर भारतीय दशहरा सम्मेलन रामलीला महोत्सव 10 दिनों तक चलेगा। यहाँ पे नाम है शिवड़ी रामलीला और बैनर है शिवड़ी उत्तर भारतीय दशहरा सम्मेलन। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उसके डोनर हैं जो आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, जो इसे मौलिक रूप से सहायता करते हैं, वो ज्यादा करके मराठी भाषी हैं। तो कोई ऐसा विवाद है ही नहीं। ये तो सरकार अपने हिसाब से सब चीजें प्लेस करती है, फिर कार्रवाई के नाम पे कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाती है। एफआईआर होने के बाद किसी को अरेस्ट भी दिखाया तो वो जमानत पे छूट जाता है और जैसा वैसा चल रहा है। अपने हिसाब से चुनावी ये जुमला है, इसको कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे मुझे तो इसके ऊपर सवाल मैं उठा रहा हूं। और अगर आपको कुछ परमानेंट इसके पीछे कुछ सोल्यूशन करना है तो कुछ कानून बनाइए, कुछ कानून ऐसा ठोस कानून लाइए। मॉब लिंचिंग के ऊपर जिस प्रकार से कानून है और भी कानून है, पॉक्सो एक्ट, बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसा इस चीज के ऊपर भी कोई कानून आए कि 10-20 लोग मिलकर अगर 1-2 लोगों को पिटाई कर देते हैं, उसके ऊपर कोई ठोस कानून बने तो ये सब रुकेगा। ये तो सिर्फ आपस में लड़ाना, चुनाव के हिसाब से अपना फायदा लेना, यही सरकार कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। मुझे लगता है इसमें देखिए, इसमें सरकार को जो करना वो कर रही है। जैसे थोड़ा कुछ लड़ाई झगड़ा जहाँ हो गया वहाँ पे कंप्लेन हुआ, वहाँ पे पकड़ा, कानून के कुछ कारणों से छूट जाते हैं। अभी इंडिया भारत में ऐसा हो गया ना, कोई कुछ किसी को भी बोल सकता है, कोई किधर मार सकता है, क्योंकि कानून इतना ढीला पड़ गया है कि जब हमारे सीजेआई बोल देते हैं कि विष्णु भगवान को बोलो फैसला करने के लिए, तो हमारी क्या औकात है? इतने बड़े पद पे बैठे हुए पढ़े लिखे लोग, कानून के ज्ञाता, वो ऐसा बोलते हैं कि भगवान ही फैसला करें। तो ये उत्तर भारतीयों का, ये राज ठाकरे का, मराठियों का ये मुद्दा कुछ हो ही नहीं रहा है। ये भी भगवान के ऊपर छोड़ देने। अभी सरकार अपना काम कर रहे हैं। अभी उत्तर भारतीय अपने हिसाब से फैसला करेंगे, महाराष्ट्र अपने हिसाब से फैसला करेंगे। ये मुद्दा ही नहीं कुछ रह गया। मुद्दा हो तब तो कुछ बोले। अभी क्या होता है, जैसे बारिश होता ना, थोड़ा बुलबुले उड़ते हैं, वैसे बुलबुला हो गया, थोड़ा सा किधर झगड़ा हो गया, थोड़ा सा कुछ हो गया। उत्तर भारतीय भी कम नहीं है, वो भी कुछ न कुछ बोलते हैं। उनको बोलना नहीं चाहिए, वो भी बोलते हैं। अभी उनके तरफ से भी महाराष्ट्र लोग भी हैं, उनका मारामारी हो जाता है। और सरकार को क्या, एक एफआईआर हुआ, 1250 भरा छूट गए। कुछ दफा यदि कंडीशन कुछ हो ना, तब मजा आए कि हाँ ये मारने के बाद ये कंडीशन है, ये दफा है, फिर उसमें तो कुछ होता नहीं। एक लड़ाई झगड़े होने पे क्या होता है, छूट जाते हैं। और तो कुछ इसमें मजा नहीं रह गया है। अभी तो बस चुनाव है, चल रहा है, 2-3 महीना और खेलो, इसके बाद देखो सब शांत हो जाएगा। तो जी आपको क्या कहना है, ये मुद्दा जो है सरकार ने क्या करना चाहिए? सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए वो कदम सही ढंग से नहीं उठा पा रही है। हिंदी मराठी ऊपरी लेवल पे होएगा, लेकिन नीचे लेवल पे हमारे को जो भी सहकार्य चाहिए, हम आधा से 90% वर्गनी हमारा महाराष्ट्रियन लोग देते हैं। तो हम कैसे मान ले कि हिंदी भाषी यहाँ पे वो दुर्व्यवहार चल रहा है? जो भी है सब आपस मिलजुल के हम ये कार्यक्रम सफल से सफलतम बनाते हैं। बस यही शिवड़ी रामलीला का जो हम लोग रामलीला का प्रोग्राम करते हैं इस मराठी बाले किला में, यहाँ पे हमारा बहुत अच्छी तरह से सम्मान होता है। बस ये ऊपरी लेवल पे कुछ है लोग जो हमें आपस में भिड़ा के अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन हम तो अपने कार्यक्रम के माहौल से देखते हैं कि हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, एक दूसरे को वो कर रहा है। हमको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है।
बस ये सरकार थोड़ा सा कानून में हमें इतनी सहूलियत दे कि हमको परसों कलश यात्रा निकालनी है, उसके लिए भी दुनिया भर के यहाँ से इस रास्ते से जाओगे जहाँ मस्जिद है वहाँ पे वो अजा अपना ये नारा नहीं देने का, ढोल ताशा नहीं बजाने का, आप मस्जिद के सामने से जाओगे तो एकदम आराम से होते हुए आप अपनी यात्रा निकालो, ये क्या है? तो इसके ऊपर थोड़ा सा सरकार ने ध्यान देना चाहिए कि हम जो हमारा त्यौहार मनाते हैं पूरे खुशी, पूरे उत्साह और पूरे उमंग के साथ हम अपना त्यौहार मना सके। लेकिन ये लगता है कि आपको मुद्दा ये झगड़े का मुद्दा है क्या? इस पे झगड़ा होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, लगता है कि आपको ये मुद्दा? नहीं, मुद्दा तो है ही नहीं, झगड़ा तो होता ही नहीं है। देखिए, जो लड़ रहे हैं किसी पार्टी संबंधित नहीं लड़ रहे, इलेक्शन में आते हैं, आपस में क्या लड़ाई हुई, और उत्तर भारतीय और मराठी मेरी कोई पुरानी लड़ाई है किसी मराठी से, तो मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। लोग इस बहाने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए लड़ते हैं। बाद में पता चलता है कि ये तो इनका व्यक्तिगत था, कि इसको मैं वड़ा पाव का मेरा गाड़ी था तो मुझे लगाने नहीं दिया, उन्होंने दादागिरी की, इसके लिए मैंने बहाना किया कि भाई वो मराठी मुझसे दादागिरी कर रहा है, उसने आके मुझे मारा, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मेरे को गाड़ी लगाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पुरानी रंजिशें लोग निकाल रहे हैं, उत्तर भारतीय और मराठी बनाम लड़ाई, और जब पुलिस जांच करने पहुंचती है तो उसका निष्कर्ष अलग ही रहता है, किसी पार्टी लेवल से नहीं होता है, कुछ नहीं। तो हाँ, चुनाव के मुद्दे नज़र कहीं कहीं ऐसा चल रहा है कि चुनाव के लिए उत्तर भारतीय का वोट चाहिए। अभी हमारा इलाका जो है उसमें उत्तर भारतीय कम है, मगर तो हम तो भाई मराठी लोगों को वोट देंगे, मराठी कैंडिडेट होगा, तो चाहे वो मनसे का होगा, चाहे शिवसेना का होगा, चाहे बीजेपी या कांग्रेस का होगा, हमारे लिए तो मराठी कैंडिडेट है, हमको तो वोट देना है, हम वोट देंगे जो हमारे हक में काम करेगा। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम उस जगह पे लाके उत्तर भारतीय नगर सेवक के लिए उत्तर भारतीय कैंडिडेट लाके मैं खड़ा करूं और उसके बाद लड़े। तो अभी तो हमारे उत्तर भारतीयों में भी एक विशेष जागरण होते जा रहा है। उत्तर भारतीय बोलते हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे, मगर इलेक्शन लड़ने के लिए कोई नहीं, मैं भी लड़ सकता हूँ और उत्तर भारतीय भी लड़ सकते हैं, मगर वो इलेक्शन लड़ने के बाद जीतने के लिए जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कि मराठी मुझे मार रहा है, तो वो मराठी मुझे वोट नहीं देगा उत्तर भारतीय को। और जब हमारी संख्या ही उत्तर भारतीय की 5,000 है और 8,000 से हमको जीतना है, तो 3,000 में कहाँ से लाऊंगा? मुझे मराठी के हाथ पैर जोड़ने ही पड़ेंगे। तो लड़ाई यहाँ मुद्दा क्लियर नहीं होता है, इधर मुद्दा होना चाहिए आपस में मेल जोल करके सामाजिक तौर से खत्म होना चाहिए। आपको लगता है ये मुद्दा मतलब वाद विवाद का है, वाद विवाद का होना चाहिए, हिंदी मराठी का मुद्दा, उत्तर भारतीय का मुद्दा? देखिए, अभी आप जिस धरती पे खड़े हो उस जगह का नाम है प्रबोधन का ठाकरे मैदान, और विगत 65 वर्षों से यहाँ उत्तर भारतीयों की रामलीला होती आ रही है। अगर आप शिवड़ी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे 10% उत्तर भारतीय है, 80% मराठी है और बाकी 10 में सब है, गुजराती मारवाड़ी है सब। तो 65 वर्षों से हमारी रामलीला चल रही है उत्तर भारतीयों की, और हमारा संस्था का नाम भी शिवड़ी उत्तर भारतीय दशहरा सम्मेलन है। यदि कोई ऐसी बात होती तो ये 65 वर्षों से कार्यक्रम नहीं हो रहा होता। और जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष, कोई विवाद नहीं है। यस, अभी जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, रूप कुमार गुप्ता जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि 90% जो है वर्गणी वो मराठी भाषियों से आती है। अगर ऐसा कोई मुद्दा होता, उत्तर भारतीयों के वो खिलाफ होते, तो हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता। आज ये 15, 17, 18 लाख के बजट का कार्यक्रम है, 10 दिनों तक ये रामलीला चलती है। रामलीला देखने उत्तर भारतीय भी आते हैं और मराठी भाषी भी आते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को कुछ राजनेता लोग ये भुनाना चाहते हैं, और कोई पार्टी है जो अपना जो है स्वार्थ यहाँ पे सिद्ध करना चाहती है। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सरकार का फेलियर मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इसके ऊपर कड़क कानून लाना चाहिए कुछ। आपको लगता है विवाद का विषय होना चाहिए? देखिए, विवाद का विषय है ही नहीं। देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राज साहब ठाकरे को उत्तर भारतीय या भैया या गुजराती या हिंदी भाषी नहीं चाहिए, तो उनको एक GR पास कर देना चाहिए कि मुझे उनका वोट नहीं चाहिए। जैसे हमारे योगी महाराज जी थे, उन्होंने बोला था मुझे मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, भले मैं हार जाऊं। उनके जैसा दिल दिखाना चाहिए, मुझे मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, मैं भले हार जाऊं। तो उनको बोलना चाहिए मुझे उत्तर भारतीयों के हिंदी भाषियों को वोट नहीं चाहिए, भले मैं हार जाऊं। ऐसा कुछ करके दिखाओ ना, तो फिर मजा आए कि हाँ देखो साहब ने कुछ बोला है। बोलते नहीं है, उधर एक साथ बैठेंगे। कितने उत्तर भारतीय हैं, कितने उत्तर भारतीय उनके पार्टी में हैं? 10, 20, 25, 50, 100, 200 गिना देंगे। तो उत्तर भारतीय को लेते भी हैं, अपने पास बिठाते भी हैं, और अपने लोगों को बोलते जाओ झगड़े करो, इस मैटर को उठाओ,
कि उनको महाराष्ट्रियन का वोट मिले, लेकिन मिलता नहीं, उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हो। उनको जो फायदा उठाना चाहिए उठा नहीं पा रहे। दर्द इस चीज का है कि वो लड़ रहे हैं, लेकिन उस लड़ाई से भी फायदा नहीं उठ रहा है। ये मुद्दा कुछ है ही नहीं, 0% हो गया है। लोगों को अब कुछ मजा ही नहीं आ रहा उस मुद्दे से, 0 एकदम, कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है, ये विवाद का विषय होना चाहिए? जी नहीं सर, ये विवाद का विषय है ही नहीं, और जहाँ तक हो सके इसे समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो विवाद का विषय नहीं है ये। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये आप जो बोल रहे हैं कि ये सब पॉलिटिक्स हो रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन सी पार्टी कर रहा है? अब देखिए, पॉलिटिक्स कौन कर रहा है ये अगर आप पूछेंगे तो सबसे पहले मेरा जवाब ये होगा कि ये सब चीजें ना हो, कहीं ना कहीं इसके ऊपर सरकार की जिम्मेदारी है। आज सरकार किसकी है? महायुति की है। आज मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी हैं। 2 पार्टियां उनको सहयोग कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि ये सब कहीं ना कहीं ना हो। अगर ये हो रहा है तो सरकार का फेलियर है। पॉलिटिक्स है, पूरी तरह से पॉलिटिक्स है। यही महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी विपक्ष में है, वो अपनी सत्ता लाने के लिए लगा पड़ा है, और महायुति भी अपनी सत्ता लाने के लिए लगी पड़ी है। आज 2 साल हो गया, इलेक्शन आज होगा, कल होगा, 6 महीने बाद होगा। 3 साल बढ़ाते बढ़ाते उन लोगों ने 3 साल केस दिया, अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। अब जनवरी 2026 में इलेक्शन होगा। क्या डर है इनको? महायुति, महाविकास आघाड़ी, इन लोगों को किसको डर है? पब्लिक का। जो काम करेगा वो नगर सेवक चुन के आएगा, चाहे फिर वो मराठी हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे और अदर कास्ट का हो। मगर चुनाव में आप खुल के काम करो। काम करोगे नहीं तो इलेक्शन को रोक के आप कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन करवाइए और देख लीजिए, जिसकी सरकार आएगी वो सच्चा, जिसकी सरकार नहीं आएगी वो झूठा। धन्यवाद। सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। सुधाकर कश्यप की आप रिपोर्ट देख रहे थे। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री